Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I will explain you chapter 3 religious synthesis means धार्मिक संश्लेषण। अलग अलग धर्मों के आइडिया और बिलीफ सिस्टम को एक साथ लाना और उन्हें कंबाइन करना, इसी को रिलीजियस सिंथेसिस कहते हैं। So we will start with introduction and after that we will learn about Bhakti movement, Sikhism and the Sufi sects. So let's begin it. Diversity of languages and religions is an important characteristic of the Indian society. हमारे इंडियन सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स महत्वपूर्ण विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता। तो हमारे इंडियन सोसाइटी के क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? वो विशेषता है लैंग्वेजेस मीन्स भाषा और रिलीजन मीन्स धर्म की विविधता, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। तो भाषा और धर्म की विविधता हमारे इंडियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कंसिडरिंग दिस फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। इसी विशेषता, इसी फीचर को ध्यान में रखते हुए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के प्रिंसिपल को अपनाया है। इन मिडिएवल इंडिया टू attempts to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of this principle। यहाँ पर कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में इसी सिद्धांत के आधार पर धार्मिक सौहार्द के प्रयास हुए थे। Among these efforts, the Bhakti movement, Sikhism and the Sufi sect have a significant place। और इन प्रयासों में भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी पंथ का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है। These different streams of thought arose in different parts of India। ये विचारधाराएं जो थी भारत के अलग अलग प्रदेशों में निर्मित हुई, ये भारत के अलग अलग पार्ट्स में निर्मित हुई। दे एम्फेसाइज हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स अलॉन्ग विथ डिवोशन टू गॉड। उन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ विभिन्न संप्रदाय और धर्मों के बीच सद्भाव पर जोर दिया। वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करेंगे। भक्ति मूवमेंट। इट इज बिलीव्ड दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन साउथ इंडिया में हुआ था। द नैनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट इमर्ज इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में नैनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट का उदय हुआ था। द नैनार्स वर डिवोटीज ऑफ शिवा वाइल द अलवार्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। नैनार जो थे लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे, जबकि अलवार्स विष्णु के भक्त थे। डिवोटीज मीन्स भक्त, तो अलवार्स जो थे विष्णु के भक्त थे। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्ट्रेटा हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इस भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे प्रेस्ड वैल्यू लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, मेर्सी एटसेट्रा। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, कंपैशन मीन्स करुणा एंड मेर्सी मीन्स दया आदि मूल्यों का प्रचार किया। उन्होंने ईश्वर में प्रेम, मानवता, करुणा, दया आदि जैसे मूल्यों का प्रचार किया। रामानुजा एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। रामानुज एंड जो अदर आचार्य थे वो भक्ति मूवमेंट के बेस को साउथ इंडिया में बल प्रदान किया। मीन्स साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को बल प्रदान करने वाले कौन थे? रामानुज एंड अदर आचार्य।
They told people that God is for all, God does not discriminate. उन्होंने लोगों को बताया कि गॉड जो है सबके लिए हैं और गॉड जो है किसी में भेदभाव नहीं करते। संत रामानंद स्ट्रेंथेन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। संत रामानंद जो थे वो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को बल प्रदान किया। संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट। संत कबीर जो हैं भक्ति मूवमेंट के जाने पहचाने मीन्स वेल नोन संत हैं। फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड। उनके अनुसार सत्य ही भगवान है। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। उन्होंने बताया कि सभी मानव जाति समान हैं। In Bengal, चैतन्य महाप्रभु underline the importance of कृष्ण भक्ति। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति के इम्पोर्टेंस को बल प्रदान किया। नरसिंह मेहता वॉज अ रीनाउंड वैष्णव संत इन गुजरात। नरसिंह मेहता जो थे गुजरात के एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। ही वॉज एन एरेडेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो कृष्णा के परम भक्त थे। एरेडेंट मीन्स परम, तो वो कृष्णा के परम भक्त थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने समानता का मैसेज दिया। ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ द गुजराती लैंग्वेज। वो गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोएट के रूप में मीन्स पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। संत मीराबाई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। संत मीराबाई जो है रॉयल मेवाड़ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। शी रिनाउंस्ड ऑल प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स्ड हर सेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा। उन्होंने रॉयल फैमिली के सभी प्लेजर्स मीन्स सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। रिनाउंस मीन्स त्याग कर देना। एंड इमर्स हर सेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा मीन्स उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति में इमर्स कर लेना मीन्स तल्लीन कर लिया। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। उन्होंने राजस्थानी एंड गुजराती भाषा में डिवोशनल वर्सेस मीन्स भक्ति पदों की रचना की। हर डिवोशनल वर्सेस गिव मैसेज ऑफ डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। उनके जो डिवोशनल वर्सेस हैं वो डिवोशन मीन्स भक्ति, टॉलरेंस मीन्स सहिष्णुता और ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता का मैसेज देते हैं। संत सेना एंड संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत। संत सेना एंड संत रोहिदास एक महान संत थे। सूरदास, a great poet of Hindi literature, composed the poetical work सूरसागर। हिंदी लिटरेचर के एक महान कवि जिनका नाम क्या था सूरदास, उन्होंने काव्य कृति सूरसागर की रचना की थी। द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति composed by the Muslim संत रसखान आर मेलोडियस। मुस्लिम संत जिनका नाम क्या था रसखान, उनके द्वारा रचित कृष्ण भक्ति पर छंद मेलोडियस मीन्स मधुर है। रामचरितमानस ऑफ संत तुलसीदास इज अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू रामा। संत तुलसीदास की रामचरितमानस भक्ति को व्यक्त करने वाली एक सुंदर रचना है। इन कर्नाटका महात्मा बसवेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट। कर्नाटका में महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रचार किया। He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और श्रम की गरिमा पर जोर दिया। काया कवे कैलाश is his well-known saying which means work is कैलाश, work is worship. काया कवे कैलाश उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका मीनिंग है काम ही कैलाश है मीन्स वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। महात्मा बसवेश्वर conveyed his teachings in the language of the people, Kannada, through the medium of Vachana literature. His work had a great impact on society. महात्मा बसवेश्वर ने वचन साहित्य के माध्यम से लोगों की भाषा जो उस समय बोली जाती थी कन्नड़, उसके थ्रू अपनी शिक्षा को व्यक्त किया।
उनके कार्यों का समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। So students, here I finish this video. I hope that you like it, and if you like my video, then I request you to subscribe my channel, like and share the video with your friends. Thank you for watching and listening to me. Do watch my next video for the remaining parts. Thank you very much.